सिविल न्यायालय की अधिकारिता कानून के अधीन होती है। ये केवल तब ही अपवर्जित हो सकती है जब संज्ञान अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से वर्जित किया हो। माधुरी पटेल वाले शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र की जांच हेतु गठित कमेटी का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अधिकारिता के अधीन दिया जाता है, जिसमें सिविल न्यायालय का वर्जन करते हुए शीघ्र निराकरण हेतु कमेटी को अधिकार दिए गए हैं। तब इसी के निष्कर्ष के खिलाफ दीवानी वाद वर्जित है, जब तक कि विधानसभा इस हेतु प्रक्रिया अभिकथित न करे। अंतिम डिक्री हमेशा प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर रहती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर उसमें परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता है। अंतिम डिक्री के पूर्व संपत्ति में पुत्री का अधिकार प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद पैदा होने पर समाप्त नहीं होता है। इस कारण ऐसी परिस्थिति में प्रारंभिक डिक्री में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। प्रारंभिक डिक्री पारित करने के पश्चात तथ्य परिस्थिति परिवर्तित होने पर अंतिम डिक्री के पूर्व उसे परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, या दूसरी प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। प्रारंभिक डिक्री की अपील न करने पर भी उसे संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। संयुक्त संपत्ति का न्यायालय की डिक्री से विभाजन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रकाश में पुत्री का संपत्ति में हित प्रारंभिक डिक्री पारित होने से समाप्त नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में विभाजन की प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया जा सकता है। जवाब दावा पेश न करने के आधार पर निर्णय करते समय न्यायालय के अधिकार व कर्तव्य का तात्पर्य यह प्रावधान विवेकीय है, अतः इनका प्रयोग सावधानी व सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा निर्णय करने में न्यायालय को इस हेतु कारण दर्शित करना चाहिए। न्यायालय का इस प्रक्रम पर कर्तव्य है कि वह यह भी देखे कि जवाब दावा पेश न होने पर वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर देने से वह साबित करने के भार से मुक्त नहीं होता है। अतः इस प्रक्रम पर यदि कोई तथ्य प्रमाणित किए जाने की अपेक्षा रखता है, तब निर्णय नहीं किया जाना चाहिए व उस तथ्य को साबित करने की अपेक्षा करते हुए निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिए। केवल शपथ पत्र पेश कर देने से तथ्य
साबित नहीं माना जा सकता है। तथ्य को विधि अनुसार साबित किया जाने की अपेक्षा है। होटल के बाद में किसी समव्यवहार को पट्टा या अनुज्ञप्ति निर्धारित करने हेतु निम्न बिंदुओं का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार इस हेतु दस्तावेज का सार देखकर पक्षकारों का आशय देखा जाना चाहिए व यदि दस्तावेज संपत्ति में हित सृजित करता है तो पट्टा होगा व जहाँ अधिकार के बिना केवल उपयोग की इजाज़त हो तो अनुज्ञप्ति माना जाएगा। संक्षिप्ततः यह कहा जा सकता है कि यदि किसी अचल संपत्ति में ऐसा कोई हित सृजित किया जाता है जो अंतरिति को उसके उपयोग का हकदार बनाता है तो वह पट्टा है, और यदि कब्जे के अधिकार के बिना भूमि के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया जाता है तो वह अनुज्ञप्ति है।